दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने प्राइम मिनिस्टर की जो कुवैत की विजिट कंक्लूड हुई है उसमें कई वीडियोस देखे होंगे और कई यूट्यूबर्स ने तो 6-6 7-7 वीडियोस बना दिए इसके ऊपर। मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटे से वीडियो में सम अप कर दूं जो जो डेवलपमेंट हुई है और व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू कुवैत। सो स्टार्टिंग, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे कुवैत में तो उनका रिसीव करने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर खुद अब्दुल्ला साहब आए थे और एक बहुत अच्छा सेरेमोनियल वेलकम दिया गया मोदी जी को वहां पर। और जैसे ही वो आगे बढ़े हैं तो उन्होंने महाभारत और रामायण का अरबी जो संस्करण है वो रिलीज किया है और उसकी जो कॉपीज हैं वो अपना साइन करके लोगों को बांटी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी घटना है। आज शायद कई लोगों को ये छोटी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है कि एक अरबी व्यक्ति ने संस्कृत से, हिंदी से उसको अरबी में अनुवाद किया है पूरी बुक का, और वो बुक अब वहां पे बिकेगी, शेल्फ्स में जाएगी, लाइब्रेरीज में जाएगी और ये क्या करेगी? इंडिया की सॉफ्ट पावर को बहुत बढ़ाएगी। लोगों को पता चलेगा कि सनातन है क्या, हिंदू है क्या, ये मजहब है क्या। और इससे बहुत ज्यादा बल मिलेगा हिंदुस्तान को एक अपनी छवि सुधारने के लिए, छवि बनाने के लिए गल्फ कंट्रीज में। माफ कीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया छवि सुधारने के लिए। छवि तो इंडिया की वैसे ही बहुत सुधरी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, लेकिन चलिए मैं ये कहता हूं कि बाकी जितने भी गल्फ और मुस्लिम मुमालिक हैं उनमें इंडिया की वैल्यू और बढ़ेगी अगर ये दोनों बुक्स पढ़ी जाएंगी और लोकल गल्फ के लोग उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, और एक चीज जो बहुत बड़ी हुई है वो हुई है पीएम मोदी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। ये अवार्ड जो है एक्चुअली सिग्निफाई करता है कि दोनों नेशंस के रिलेशंस और पीएम मोदी की एक्चुअली फ्रेंडशिप कुवैत के अमीर के साथ। और मुझे तो यह भी लगता है कि मोदी जी को अवार्ड देने का एक फैशन सा बन गया है कि जिस कंट्रीज में भी जाते हैं वहां का हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिलता है। शायद मोदी जी को इस चीज को पसंद भी करते हो और जिस कंट्री में जाते हैं उनको ये लगता हो कि दिस इज द बेस्ट वे टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स व्हाट नो जो भी डिस्कशंस होंगी, उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि ही इज नॉट इंडियन लीडर नाउ, ही इज ए ग्लोबल लीडर। और ग्लोबल लीडर की रेस्पेक्ट करने के लिए जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो देना चाहिए और उनको देते भी हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन डायस्पोरा की। आपको पता है कुवैत में करीब 10 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। हर छठा कुवैती इंडियन है। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि भाई जो कुवैत में लोग रह रहे हैं वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। और वैसे भी दोस्तों, इंडियंस जहां भी जाते हैं ना वहां अपना एक अलग मुकाम बना ही लेते हैं, क्योंकि इंडियंस का काम है काम करना। जिस जो सैलरी मिल रही है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। जितना पैसा आप दे रहे हो, आप हमको 10 रुपए दे रहे हो तो मैं 15 रुपए का काम करके आपको दूंगा। ये हर हिंदुस्तानी सोचता है जो जॉब करता है। इसीलिए बाहरी कंट्रीज प्रेफर करते हैं इंडियंस को लेने की।
और दूसरा इंडियंस जो होते हैं वो दूसरी कंट्री में जहां भी जाते हैं वहां पे ढल जाते हैं, वहां के कल्चर में ढल जाते हैं। अपना कल्चर, अपना धर्म उनके ऊपर थोपते नहीं है। इसलिए लोगों भी हर कंट्री प्रेफर करता है कि डायस्पोरा हो तो हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तान में रह के चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, मैं सबको बोल रहा हूं। क्योंकि जब एक कल्चर हो जाता है ना, हम धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा कल्चर एक ही है। अब दोस्तों आते हैं कि उनकी मीटिंग्स, उनकी एक तो अमीर ऑफ कुवैत के साथ मीटिंग हुई है, शेख नवाफ अल अहमद उल जबर उल सबा, इनका नाम ही इतना बड़ा होता है कि बिना पढ़े बोल ही नहीं सकते। और इसमें फोकस क्या किया है? एनर्जी कॉर्पोरेशन का। नेचुरल है, कुवैत में तेल है, तो एनर्जी कॉर्पोरेशन पे, ऑयल में, गैस में और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी में पार्टनरशिप की बात हुई है। 1,500 जो डिप्लोमेट्स हैं कुवैत के, वो इंडिया में ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी चीज है। पहले उन्होंने बोला था अफगानिस्तान के जितने भी हैं, फिर श्रीलंका के जो भी डिप्लोमेट्स, मतलब जो आपकी क्रीम है, क्रीम आके हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लेगी, हिंदुस्तानों के लोगों के बीचों में रहेगी, तो क्या होगा? दोनों देशों के बीच की दोस्ती बढ़ेगी। और यही हुआ। और दूसरा फिर इनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत से, शेख अहमद नवाब अल अहमद, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और ये मीटिंग ज़्यादातर बायलैटरल ट्रेड के बारे में हुई और डिफेंस कॉपरेशन के बारे में हुई। और आई मीन जो आज की दिन में ट्रेड टारगेट है $25 बिलियन का, उसको पाने की बात हुई है अगले 5 सालों में, जो आज $15 बिलियन है इंडिया और कुवैत के बीच में। उसके अलावा मोदी जी बिजनेस लीडर से भी मिले हैं वहां पे। कुवैत के टॉप इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ मोदी जी ने एक एक्सक्लूसिव मीटिंग की है। एफडीआई पे चिंता हुई है, मेक इन इंडिया पे बात हुई है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात हुई है, और ये रोड मैप बनाया गया है कि कुवैत का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे लाएं। तो भैया इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो वही करेगा जहां पे स्थिरता है। पाकिस्तान वाले बहुत बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कुवैत इंडिया में कर रहा है, क्यों कर रहा है? ब्रदर मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे करे। भाई साहब, सबको स्थिरता चाहिए। एक जो भी इन्वेस्टमेंट आज के दिन में आ रहा है उसको पता है कम से कम 3-4 साल 5 साल लगेंगे उसको पैसा रिटर्न आने में। और तब तक तो पाकिस्तान में क्या हो जाए पता नहीं, पाकिस्तान रहे ना रहे पता नहीं, बांग्लादेश रहे ना रहे पता नहीं। तो इसीलिए ये पता है कि मोदी जी रहेंगे, या ये गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो वैसी ही रहेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट होता है। और जो उनकी चौथी सबसे बड़ी मीटिंग हुई है वो होती है इंडियन कम्युनिटी लीडर्स के साथ। इंडियन एसोसिएशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, उनके साथ एक बहुत ही इनफॉर्मल इंटरेक्शन उन्होंने किया है। और जो भी डायस्पोरा के इश्यूज हैं वहाँ पे, जैसे कि लीगल हेल्प देना उन लोगों को, और वीज़ा इजी करना, वीज़ा के रूल्स, इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया है। और शायद ज़रूर अपनी जो आगे उनकी पीएम से और आमिर के साथ मीटिंग हुई है उनके साथ ज़रूर उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। अच्छा, मीटिंग के बाद इनकी जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 3-4 आपको पॉइंट्स बताता हूं उसके। सबसे पहला था एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, क्लीन एनर्जी में कोलैबोरेशन करेंगे दोनों। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो मैंने आपको बताया कि उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। डिफेंस कॉर्पोरेशन ने बताया, ट्रेड एक्सपेंशन बताया कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो 15 से $25 बिलियन हम करेंगे, जो टारगेट दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, एक तो कल्चरल है कि कल्चरल तो वहाँ पे पिक्चरें बड़ी फेमस हैं इंडिया की। और अब तो जो इंडियन पिक्चर होती हैं, आप देखिए साउथ की पिक्चर होती हैं वो 6-7 लैंग्वेज में एक साथ रिलीज होती हैं।
तो क्या होता है कि अब जो हिंदी की पिक्चर है या जो तमिल तेलुगु है उसको अरबी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा और वो पिक्चरें दिखाई जाएंगी अरब में। तो ये होगा एक बहुत तरीके का कल्चरल एक्सचेंज, और ये बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की, जो कि बॉलीवुड है। ये एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा टूल है इंडिया का, जो कि अब सर चढ़ के बोल रहा है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इंडिया की है आज के दिन में। उसके अलावा दोस्तों एक उसने पाकिस्तान की कहते हैं ना कह के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए हर जो बायलैटरल मीटिंग होती हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट्स होता है उसमें ये चीज़ ज़रूर आती है कि भाई हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जहाँ भी टेररिज्म होगा हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, ये वो फलाना डिमाका तो होता है। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात नहीं आती है कभी, वो इंडिया ने इसमें ऐड कराया है। और जहां भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है वहां पे पाकिस्तान होता है। अब ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पाकिस्तान और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो पाकिस्तान को आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि गल्फ कंट्री में एक और कंट्री को तुम काट दो अपने में से, वो भी इंडिया ने अपने पास रख लिया, क्योंकि इंडिया के कहने पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऐड किया गया है जॉइंट डिक्लेरेशन। ये छोटी बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, कि जहां पाकिस्तान होगा वहां पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो। और दोस्तों उसके बाद जब मोदी जी एम्बार्क हुए, जब इंडिया वापस आने लगे, तो भी उनको छोड़ने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर एक प्रोटोकॉल तोड़ के गए और उनको विदा किया। दोस्तों कुवैत बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है गल्फ का। और 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत गया था, जो कि बहुत खुशाइन बात है। और जितना उनको आदर सत्कार और प्रोटोकॉल मिला, उसके लिए हम कुवैतियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मोदी जी की और हमारी दोनों की इज्जत रखी। अपने सबसे जो मकबूल अवार्ड था उससे नवाजा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो 26 MOUs साइन हुए हैं, वो हम ये तवज्जो रखते हैं कि वो उस पर काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए PM लेवल पे जो डिस्कशंस होते हैं वो MOU ही होते हैं। अब आगे का काम करना उनकी टीमों का काम होता है। और मोदी जी के बारे में ये फेमस है कि वो अननेसेसरी MOU साइन नहीं करते हैं जब तक कि उनको पता हो कि इसके अंदर सॉलिड चीज है कि नहीं है कुछ। ये कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा है। और खास तौर से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो इंडिया आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये भी एक बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि उनके कुलीग्स, कल को कोई IAS ऑफिसर इंडिया में हुआ और वो टॉप पोजीशन पे गया, तो उसको ये पता है कि जो कुवैत में टॉप पोजीशन पे है वो तो मेरा कुलीग है, हम तो साथ में पढ़े लिखे हैं, दोनों की नेचर एक दूसरे से मिलेगी, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत बल मिलेगा। और लास्ट में मैं एक चीज में कहना चाहता हूं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि फॉरेन पॉलिसी किसी देश की इंटरनल जो पॉलिसी होती है उससे अलग नहीं होती है, कल्चर से अलग नहीं होती है, इवन धर्म से अलग नहीं होती है।
पाकिस्तान के लोग हमेशा बोलते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है पाकिस्तान की। वहां पे बोलने के लिए है क्या? वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर है या जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके पास सच्चाई में बोलने के लिए है क्या? हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है कि बिना किसी टॉपिक के, बिना कोई चीज होते हुए, बिना कोई पॉइंट होते हुए वो बोल तो लेते हैं, झूठ बोलने में माहिर तो हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और फिर अब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। और बस मैं आपसे कहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए दोस्तों। और तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।